हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। सो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एक बहुत ही टिपिकल प्रोग्राम है जो आप फॉर लूप सीखते टाइम करते हो। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हो। सो आज हम करने वाले हैं इस प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में। ठीक है। सो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर आपको सिखाता है कि आप किस तरह से लूप यूज करते हो और कैसे लूप के अंदर जो कैलकुलेशंस है वो एक्यूमुलेट हो सकती है। ठीक है। अब फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होता क्या है। इफ यू रिमेम्बर तो फैक्टोरियल हम मैथ्स में कुछ ऐसे या फिर ऐसे लिखते हैं। सो अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं 5 into 4 into 3 into 2 इंटू वन। सो आप उस नंबर से लेकर वन तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो। तो आपने मल्टीप्लाई किया 5 को 4 के साथ, 4 को 3 के साथ, 3 को 2 के साथ, फिर 1 के साथ, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फैक्टोरियल होगा। अगर मैं 6 का फैक्टोरियल निकाल रही होती तो मैं 6 into 5 into 4 into 3 into 1 कर रही होती। अगर मैं 8 का निकाल रही होती तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करना शुरू करती। तो यहाँ पर हमारे सामने दो काम है। पहला कि मुझे लूप चाहिए जो नंबर से लेके वन तक जाए। अब सिंस आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं वन से एन तक लेके जाऊं या एन से वन तक, क्योंकि आप 3 into 4 करो या 4 into 3 आएगा तो 12 ही। बट स्टिल एज पर द लॉजिक हम ले लेते हैं कि चलो रिवर्स ऑर्डर में ही चलते हैं। सो रिवर्स ऑर्डर में ही चलते हैं, जो भी हमारा नंबर है वहां से लेके वन तक जाना है। सो क्वाइट सिंपल, अगर आपको अपने नंबर से वन तक जाना है तो आप एक आई ले लो लूप के लिए, जिसमें इनिशियली असाइन करो अपना नंबर और लूप तब तक चलाओ जब तक वो वन तक नहीं पहुंच जाता। एंड सिंस इट्स गोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर तो हम आई माइनस माइनस लिखेंगे। तो एज्यूम कर लेते हैं कि नम की वैल्यू अगर 5 है। अगर नम 5 है तो आई में क्या जाएगा? आई में जाएगा 5, है ना। फिर 5 के बाद वो कंडीशन चेक करेगा, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ ट्रू है। जो भी इसके अंदर लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा और फिर आई माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब वो 4 हो जाएगा। फिर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रू है, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। जब 0 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो मेरा एक काम तो हो गया, है ना। फर्स्ट थिंग इज डन कि भाई जो लूप है वो मेरा चल गया नंबर से लेके वन तक। अब अगर मैं प्रिंट करती हूँ तो ये 5 4 3 2 1 प्रिंट करेगा यहाँ पर। मुझे प्रिंट थोड़ी कराना है, मुझे तो प्रोडक्ट निकालना है। अब आप खुद सोचो, एज ए ह्यूमन बींग आप इसका प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आप क्या करते हैं? आप पहला नंबर ले लेते 5, फिर आप क्या करते हैं? 5 into 4 20, 20 into 3 60, 60 into 2 120, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करके तो 120 ही आता है। तो हमने भी तो कैसे किया? एक एक स्टेप पे किया ना मल्टीप्लाई। वही चीज आप कंप्यूटर से कराना चाहते हो। बस कंप्यूटर है तो आपको उसके लिए पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो आपने जो भी वेरिएबल लेना है जिसमें आप रिजल्ट स्टोर करना चाहते हो उसको आप इनिशियली मान लो कि वो 1। ठीक है। 1 हम क्यों ले रहे हैं वो भी मैं आपको समझाती हूँ। जब कभी भी हम लूप्स में सम इकट्ठा कर रहे होंगे, जब भी हम सम इकट्ठा कर रहे होंगे, सम इन द सेंस कि आपको ऐड करने होंगे, तो आप रिजल्ट वेरिएबल को हमेशा इनिशियली 0 लोगे, क्योंकि 0 इज द आइडेंटिटी नंबर फॉर एडिशन। 0 में किसी भी चीज को ऐड करो तो वही नंबर आ जाता है ना। सिमिलर वे अगर आप 1 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाएगा। तो जब पहली बार रिजल्ट इनटू आई होगा तो रिजल्ट में तो 1 है लेकिन आई में 5 है। सो 1 into 5 विल बी 5, तो पहली बार आपका रिजल्ट 5 आएगा। सो आपका अब ये जो लूप है ये चल रहा है 5 बार, 5 4 3 2 1 के लिए। अब इसमें जो रिजल्ट है वो पहले मेरे पास 1 था। अब 1 into 5 हुआ जिससे रिजल्ट की न्यू वैल्यू चेंज होके 5 हो गई। तो ये साइड कैलकुलेट हो रही है और स्टोर किस में हो रही है? इसमें। तो 1 into 5 हुआ और वापस जाके रिजल्ट में स्टोर हो गया, मतलब अब रिजल्ट की नई वैल्यू 5 है। जब दूसरी बार लूप चलेगा तो आपका आई जो है वो डिक्रीज होकर 4 हो चुका है। ठीक है। और जो रिजल्ट था वो पिछली बार चेंज होकर 5 हो गया था। या मैं इसको सही तरीके से लिखूं तो पहले हमने रिजल्ट लिखा है फिर आई लिखा है। सो इट्स 5 into 4। सो आपके पास रिजल्ट की न्यू वैल्यू 20 हो जाएगी। अगली बार आई 3 हो गया है, सो इट विल बी 20 into 3 60। अगली बार रिजल्ट 60 हो गया है, आई 2 हो गया है, सो इट विल बी 120। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 120 ही आएगा। एंड बाहर आकर अब आप इस चीज को प्रिंट कर सकते हो। तो आप रिजल्ट को प्रिंट कर दीजिए, यू विल गेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। सो इट्स दैट सिंपल। सो बस ये ध्यान रखना है कि जब मल्टीप्लिकेशन इकट्ठी करी जाएगी तो आपको इनिशियल वेरिएबल जो है वो 1 लेना है, ताकि पहली बार जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास
फर्स्ट नंबर ही वापस आ जाए। मैं आपको ये सेम चीज कोड करके दिखाती हूँ। तो हमने यहाँ पे लिखा num I और एक आपको चाहिए रिजल्ट। यू वांट टू आस्क द नंबर फ्रॉम द यूजर, तो आपने यहाँ पे यूजर से पूछ लिया एंटर अ नंबर। नंबर एंटर करने के बाद हमें उसको लूप में लेना है। सो पहले हम नम में नंबर ले लेते हैं। देन देखो, नंबर एक ही बार पूछना है, फैक्टोरियल एक ही बार दिखाना है। जो काम एक ही बार करना होता है वो हमेशा लूप के बाहर होता है। जो काम आपको बार बार करना है वो आपका लूप के अंदर होगा। सो वट एवर यू हैव टू डू ओनली वंस, जो भी चीज एक बार करनी होती है वो हम हमेशा लूप के बाहर लिखते हैं। पहले करनी थी तो पहले लिखा, प्रिंट बाद में करना है तो वो बाद में आएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो रिजल्ट इनटू आई। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है रिजल्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू आई, वो भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे लिख सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो फैक्टोरियल। आप प्रिंट भी करना चाहते हो किसका फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। तो पहले परसेंटेज डी की जगह पर नम की वैल्यू शो हो जाए और दूसरे की जगह पर रिजल्ट की शो हो जाए। ठीक है। एंड इफ यू वांट टू राइट अ कमेंट एट द टॉप यू कैन राइट program to calculate factorial of a number, right? Let's execute your code now and see कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सो हमने यहाँ से इसको एग्जीक्यूट किया। मैं जो कोड कर रही हूँ वो VS कोड में कर रही हूँ, आप VS कोड में करो, टर्बो सी में करो, कोड सेम ही तरह का होगा, बस टर्बो में आपके पास conio.h आ जाएगा और आप यहाँ पे शायद void main यूज कर सकते हो, मतलब अगर आप int main यूज नहीं कर रहे हो तो। अदरवाइज जो लॉजिक है वो सेम रहेगा, आप किसी भी कंपाइलर में किसी भी इंटरप्रेटर में काम कर रहे हो। तो मैंने एंटर किया 6, तो 6 का फैक्टोरियल है 720। सो फैक्टोरियल ऑफ 6 is 720। I executed again, मैंने एंटर किया 5, सो फैक्टोरियल ऑफ 5 is 120। अगर आप सिर्फ 3 एंटर करोगे तो 3 का फैक्टोरियल होगा 3 into 2 that is 6, राइट। जब आप कुछ भी नंबर एंटर करो आपके पास ये उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे देगा। वैसे तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप इस प्रोग्राम को खुद से बनाइए, सो मेक द प्रोग्राम ऑफ योर ओन। बट फिर भी अगर आप कहते हो कि मैम कोड दे दो, तो बेटा गिटहब मैंने आप लोगों को भी बताया है कि यू शुड मेक एन अकाउंट ऑन गिटहब एज वेल एज लिंक्डइन। तो आपको गिटहब पे भी अपना अकाउंट बनाना है, लिंक्डइन पे भी आपको अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है। सो यू मस्ट हैव दैट एंड अपना प्रोग्राम्स की कलेक्शन, अपना जो जो आप सीख रहे हो कोडिंग में वो यहाँ डालते जाओ। सो ये AEC-tech इज माई गिटहब ID और इसमें सी के ये प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे। ठीक है। हम जो भी प्रोग्राम्स यहाँ करेंगे वो भी मैं आपके यहाँ ऐड कर दूंगी सो दैट आपको कभी चाहिए हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। बट इट इज बेटर कि आपको यहाँ से चाहिए ना हो और आप खुद से ही उसको क्रिएट करके एग्जीक्यूट करो। सो मैंने इसका नाम दे दिया factorial.c एंड आई कमिट द चेंजेस एंड दैट्स इट। ये हमारी फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है। सो इफ यू वांट यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर, अदरवाइज मेक इट ऑफ योर ओन, खुद ही बनाओ वैसे तो, है ना। और इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतना बड़ा एरर आ जाएगी आपसे रन ना हो सके। सो दिस इज हाउ वी डू फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं लूप्स के जिन्हें हम प्रैक्टिस करते जाएंगे और आप देखते जाएंगे कि उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं लॉजिक के साथ एंड प्रोग्राम के साथ। ठीक है। सो यू विल बी गोइंग थ्रू ऑल दीज। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक पे क्लिक जरूर करना, शेयर द वीडियो विद एवरीवन ऑन अर्थ जो आपको लगता है कि सीखने में इंटरेस्टेड है, and subscribe the channel. It's absolutely free to subscribe. So please do subscribe the channel and share with everyone. That's it for this video. I'll see you in the next one.